Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today it is going to be the fourth lecture on the topic tenses, and today we are going to deal with past tense. Okay, so first of all, let me make it clear to you what do we mean by present and past. So can you tell me in one word what is present and what is past? Come on. Present means now, we have already dealt with it. Past means, come on, time before now, isn't it? So whatever comes before now, that is past. So similarly, as there were four subtopics, four subtenses that fall in the category of past tense, present tense, similarly past tense has four subparts. Okay, so first one, it is past simple or past indefinite. Okay, now its structure is subject plus second form of verb plus object. Got it? बेटा अगर आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ है, अच्छे से क्लियर हुआ, तो पास्ट टेंस समझना बहुत आसान होगा. इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू. बस एक डिफरेंस है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में. शिबाश, रिमाइंड कीजिए बेटा, वहाँ पे V1 आया था प्रेजेंट सिंपल में, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म. क्यों? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब की फोर फॉर्म्स हैं. फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म का कहते हैं, हाँ. सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? शाबाश, फास्ट फॉर्म कहते हैं. थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्योंकि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट सिंपल में, हाँ. अब पास्ट में जो है बेटा वो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. यू गॉट इट? फॉर एग्जांपल मैं आपको रिमाइंड करूँगा. फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखा था आई राइट एन एसे, ओके, और आई रीड ए लेटर, आई रीड ए बुक, ओके, आई गो टू स्कूल, यही लेंगे बेटा, आई गो टू स्कूल. अब गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट. थर्ड फॉर्म है गॉन. फोर्थ फॉर्म इज गोइंग. तो हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है बेटा? सेकंड फॉर्म, दैट इज़ ये वाली फॉर्म, वेंट. आई अकॉर्डिंगली हम क्या लेंगे? प्रोनाउंस लेंगे. आई, वी, यू, ही, शी एंड दे. गॉट इट? अब देखेंगे बेटा, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है गो की, दैट इज़ वेंट. आई वेंट. अब ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे कहाँ? आई वेंट टू स्कूल. वी वेंट टू स्कूल. यू वेंट टू स्कूल. अब यहाँ पे ही और शी पे ध्यान रखिए बेटा. कैन वी से ही वेंट्स टू स्कूल, शी वेंट्स टू स्कूल? No, because I already told you that we can add s and s only with first form of verb. तो सेकंड फॉर्म को बेटा s और s ऐड नहीं होगा. You got it? तो he went, यहाँ भी went ही आएगा. He went school, तो no change, सिंपल है. She went to school, they went to school. Okay? Though this is going to be the structure. You got it? तो पहले आप समझते हैं पास्ट सिंपल क्या होता है बेटा. So it shows an action that was completed in the past. Simple. It shows an action that was completed. That was completed in the past. तो ऐसी एक्शन दिखाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गई, यानी उस एक्शन का अभी असर मौजूद नहीं है, बिल्कुल पास्ट में हुई है, ये जस्ट नहीं हुई है, इसको होते हुए बहुत टाइम हुआ है. तो ये भी हम कह सकते हैं बेटा कि जस्ट से पहले जो हुआ है. ठीक है, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था ये जस्ट एक्शन दिखा, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है. तो जस्ट से पहले जो है वो सारा पास्ट ही है. तो ये जो पास्ट सिंपल है ये कब होता है? जस्ट से पहले. ओके, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या आएगी? शाबाश, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गई. ओके, इसी तरह
हम स्कूल गए, वो आप या तुम स्कूल गए, वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, वो स्कूल गए। ओके, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन ऐसे है, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? ओ यस, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया। अब अगर इस सेंटेंस को लेंगे बेटा, आई वेंट टू स्कूल, तो क्या ये हैबिचुअल एक्शन है? क्या ये प्रेजेंट में हो रही है? क्या ये परफेक्ट है? नहीं है, ये बस पास्ट सिंपल है। नहीं, ये वो एक्शन है जो हमने पास्ट में की है, इसकी भी कोई भी रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट से, बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट से पहले हुई है एक्शन, कल हुई है, सुबह सवेरे हुई है, इसका असर भी मौजूद नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो इट इज नोन एज पास्ट सिंपल। अकॉर्डिंगली, आई ate an apple in the morning. I ate an apple in the morning. You got it? Eat, ate, eaten. Ate is second form. तो इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू ए लिस्ट ऑफ वर्ब्स, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा. यू विल गेट इट ऑन योर व्हाट्सएप. ओके, so it is simply past simple. Okay, so it shows us those actions that were completed in the past. So this is the structure. So let's move to second tense of past. It is past continuous. Okay, if present continuous is clear to you, then it is quite easy for you. How? Let's see. So its structure is subject plus, come on, आप देखें बेटा, एक्चुअली ये बी फॉर्म है यहाँ पे, तो बी फॉर्म में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. ओके, इज, एम, आर, was, were, been, being, etc. ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, इज और एम जो है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए थे, क्या क्या यूज किया था? शाबाश, इज, एम एंड आर. बेटा इज और एम दोनों सिंगुलर्स के साथ यूज होते हैं ना, तो इज और एम का पास्ट क्या है? कमान, इज का पास्ट क्या है? वाज. एम का पास्ट क्या है? वो भी वाज ही है. ओके, और आर का पास्ट क्या है? व. व्हाट इट इज व. इसका मतलब क्या है? बस यही चेंज है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज और एम के बदले वाज आएगा, ओब्लिक आर के बदले व आएगा, क्योंकि ये पास्ट है, क्योंकि ये पास्ट है. ओके, व. और एक पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, जो भी कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, whether it is present continuous, whether it is past continuous और future continuous, हमेशा जो verb use होगा वो in form of verb use होगा. Remember it. Okay, so it is subject plus was, were plus command, in form of verb plus object. तो बेटा अब ये कौन सी एक्शन दिखाएगा past continuous? So it shows an action. ये आप लिखेंगे, याद भी रखेंगे. It shows an action. चलो मैं भी लिखता हूँ. It shows an action that was going on. That was going on in the past. तो बेटा ये हमें एक ऐसी एक्शन दिखाएगा दैट वाज गोइंग ऑन, जो हो रही थी, जो एक्शन चल रही थी, जो काम हो रहा था, कब? इन द पास्ट, पास्ट में. यानी पास्ट में ये कंटिन्यू थी एक्शन, वही है ना पास्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल बेटा इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं ना, सो वी आर रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर मैं आपको कल बताऊंगा बेटा कल हम क्या कर रहे थे, आप कहेंगे सर वी वर रीडिंग यस्टरडे, वी वर रीडिंग. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? नाउ लेट्स टेक आवर सब्जेक्ट्स आई, वी, you, he, she and they. So now here is the question that which pronoun will take was and which one will take were. Come on. So remember beta, was will always be used, it is always used with singulars, and were is always used with plurals. So is I singular or plural? तो ये आपको क्लियर है, it is singular. I was. तो अब
इनमें कोई और सिंगुलर है बेटा? वी सिंगुलर है? नहीं। यू, शाबाश, यू आर ए गुड बॉय, व्हाट इज यू? सिंगुलर है, सो यू वाज गलत। वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट यू इज ऑलवेज यूज्ड इन विच सेंस? प्लूरल सेंस। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी वाज। यू वाज नहीं आएगा, तो ही वाज, ही इज सिंगुलर, शी वाज सिंगुलर। इसका मतलब है वाज आई एंड आई, ही, शी के साथ यूज होगा। ओके, वी व, यू हाँ व, नॉट वाज, दे व। फॉर एग्जाम्पल, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, यू, वी व प्लेइंग क्रिकेट। इंग फॉर्म कंटिन्यू रखनी है। ओके, तो कोई चेंज नहीं होगी इंग फॉर्म में। यू व प्लेइंग क्रिकेट। क्या ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट आएगा? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, नो। वाई? तो ये आपको क्लियर ही है, खाली एस एस फर्स्ट फॉर्म से ऐड होता है। ओके, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। को ट्रांसलेट क्या किया था हमने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, न कि पास्ट को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कहते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बस हूँ जो है ये चेंज हुआ था में, बाकी वही है, मैं क्रिकेट खेल रहा था। बस था को हमने ऐड किया, बाकी वही है। क्लियर? तो मैंने पहले ही कहा ना, प्रेजेंट टेंस अगर समझ आया होगा तो ये कोई चीज़ ही है। इसी तरह हम क्रिकेट खेल रहे हैं, यू वर प्लेइंग, सॉरी, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम या आप क्रिकेट खेल रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेल रही थी, वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो अगर मैं आपको ऐसे बेटा कहूँगा, ऐसे हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। हाँ, एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे बेटा। सिचुएशन ये है, आबिद एंड सुहेल आर फ्रेंड्स। ठीक है, आबिद जो है ये सुहेल के घर जाता है, मगर सुहेल घर पे नहीं है। अब आबिद वापस आता है अपने घर। अब ये दूसरे दिन मिलते हैं। आबिद सुहेल से कहता है, ओ सुहेल, आई वेंट टू योर होम और आई केम टू योर होम येस्टरडे, वेयर वर यू? सुहेल क्या कहेगा? ओह सॉरी माय डियर, वी वर प्लेइंग क्रिकेट और आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। उस टाइम जब आए आप, मैं उस वक्त शाबाश क्रिकेट खेल रहा था। ये पास्ट में कंटिन्यूअस सेक्शन है। उस वक्त मैं खेल रहा था। जब आप मेरे घर पहुंचे उस वक्त मैं क्रिकेट खेल रहा था, वो इन प्रोग्रेस था, वो चल ही रहा था। मैं आपको कैसे मिलता? ओके, अकॉर्डिंगली यू कैन मेक ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, टेक केयर एंड फी अमान अल्लाह।